एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एम के टीजीटी एंड पीजीटी कॉमर्स में। और आज हम बात करने जा रहे हैं इसमें लेखांकन मानक, जिसको बोला जाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इसको शॉर्ट में बोला जाता है एएस। इससे संबंधित आपने अगर पिछली वीडियो देखी हैं, अगर नहीं देखी तो आप जाकर के देख सकते हैं। पिछली वीडियो में आपने काफ़ी सारे इसमें क्वेश्चन देखे, जिसमें आया क्वेश्चन कि एएस 10 किससे संबंधित है, एएस 20 किससे संबंधित है, 16 किससे संबंधित है, 19 किससे संबंधित है। इन सब के बारे में वहाँ भी विस्तार पूर्वक बताया गया था, लेकिन आज सारा कन्फ्यूजन मैं यहाँ पर आपका दूर करने जा रहा हूँ। क्योंकि उन क्वेश्चनों में क्या था कि पहला एएस अगर 19 की बात आई याद हो गया, 15 की बात आई याद हो गया, 10 की बात आई तो याद हो गया। लेकिन बाद में फिर कन्फ्यूजन होने लगा कि कौन-सा किसके लिए है। तो उस चीज़ के लिए हम कहाँ से देखें, कहाँ से प्राप्त करें? सारे लेखांकन मानक, सारे एएस मैं 1 से लेकर 32 तक के मैं आपको यहाँ पर अभी दिखाने जा रहा हूँ और वो आपके पास में है यहाँ पर। देखें, आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहे हैं मानक शीर्षक प्रारंभ होने की तिथियाँ। मैंने इसमें तिथियाँ तक की यहाँ पर एडजस्ट करके आपको यहाँ पर दी हैं। देखें तो ये हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं सारे। इन सब को मैं अभी आपको यहाँ दिखाने जा रहा हूँ। जैसे पहला कॉलम है मानक, दूसरा शीर्षक और तीसरा है प्रारंभ होने की तिथि। इसको हम लागू होने की तिथि भी कह सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर देखें हम एएस 1 यानी लेखांकन, जो ये एएस है, एएस फर्स्ट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर्स्ट। ये किससे संबंधित है? तो ये यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, देखें आपको बिल्कुल स्पष्ट कि लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण, जो भी लेखांकन की नीतियाँ बनी हैं, उसको जो प्रकटीकरण किया जाएगा, उसको जो स्पष्ट किया जाएगा, वो हमारा एएस 1 के अंतर्गत आता है। तो ये पहला आपका कंप्लीट हो गया होगा। इसके बाद हम दूसरे की तरफ चलते हैं और दूसरा आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। आप इनको अपने पास नोट भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं ऐसे लोगों के पास जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं। तो यहाँ पर दूसरा है हमारे पास में AS2। और ये AS2 जो है रहतिया का मूल्यांकन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, यानी इसका जो संबंध है रहतिया का मूल्यांकन से है। और इसकी जो स्टार्टिंग हुई वो 1 अप्रैल 1999 से हुई थी। और इससे ठीक ऊपर जो AS1 है वो हमारे पास में इसकी जो स्टार्टिंग हुई वो 1 अप्रैल 1991 से। AS3 आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, AS3 यह रोकड़ प्रवाह विवरण से संबंधित, रोकड़ प्रवाह विवरण से संबंधित है ये। और इसका जो शुरुआत हुई है, इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2001 को हुई है। AS4 जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, AS4 ये AS4 है चिट्ठे की तारीख के पश्चात घटने वाली संभावनाएं एवं घटनाएं। चिट्ठा बन करके तैयार हो गया, यहाँ लिखा है चिट्ठे की तारीख के पश्चात घटने वाली संभावनाएं एवं घटनाएं। चिट्ठे की जो भी तारीख निर्धारित है यानी 31 मार्च वित्तीय वर्ष के अनुसार, उसके बाद जो घटने वाली संभावनाएं हैं एवं घटनाएं हैं कि घटी नहीं है, संभावित है कि वो घट सकती हैं, तो उसका जो हमें व्याख्या जो करनी है वो AS4 के अंतर्गत आता है ये। और इसका जो शुरुआत हुई है 1 अप्रैल 1999 से इसकी स्टार्टिंग हुई है। इसके बाद नंबर 5 पर हमारे पास में आता है AS5 अवधि के लिए शुद्ध लाभ या हानि, यानी एक निर्धारित अवधि के लिए यहाँ पर जो शुद्ध लाभ हानि ज्ञात करके उसको प्रकाशन किया जाता है, ये आता है हमारे पास। ये आपको दिखाई दे रही है इसकी डेट 1/4/1996 को ये लागू हुई है, शुरुआत इसकी हुई है। AS6 यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, कई बार ये क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है। AS6 जिसका AS6 शुरुआत है, इसकी जो संबंध है वो है मूल्य ह्रास के लिए, संपत्तियों के मूल्य में जो ह्रास होता है उसके लिए। और इसका जो उपयोग होना शुरू हुआ 1/4/95 1995। AS7 जो हमारे पास में है, इसका संबंध जो है निर्माण अनुबंधों का लेखांकन। जो निर्माणी व्यापार होते हैं उनके जो लिए अनुबंध जो तैयार होते हैं उनका संबंध होता है AS7 से। और इसका जो शुरुआत हुई 2003 से।
डेट आप सब लोग इसमें ध्यान रख लें, 1/4 जितने भी मानक स्टैंडर्ड हैं ये 1/4 को ही, यानी 1 अप्रैल से ये स्टार्ट हैं, वर्ष इनका अलग-अलग हो सकता है। और तो वर्ष इनका सबका अलग-अलग ही है, तो यहाँ पर ये 2003 है। इसके बाद बात आती है लेखांकन मानक जो है हमारे पास AS 8, इसकी हमें बात करनी है। तो शोध एवं विकास का लेखांकन, इसका जो निर्माण संबंध हुआ शोध एवं विकास का लेखांकन से संबंधित था और 1 अप्रैल 1991 की इसकी शुरुआत हुई है और यहाँ जैसा लिखा है अब इसे आहरित कर लिया गया है। अब ये सरकार के अधीन है और इसके लिए केंद्र सरकार की अनुमति लेकर ही कार्य को आगे किया जा सकता है। नंबर है 9, AS 9। और AS 9 का जो संबंध है आय की पहचान, और आय की पहचान इसकी जो शुरुआत हुई वो 1 अप्रैल 1991 से इसकी स्टार्टिंग हुई। AS 10 स्थायी संपत्तियों के लेखांकन के लिए जो भी फर्म में, व्यवसाय में, व्यापार में जो भी स्थायी संपत्तियां हैं उनके लेखांकन के लिए AS 10 से संबंधित है ये, और इसका जो शुरुआत है, निर्माण है 1 अप्रैल 1991। 11, तो यहाँ 11 जो है AS 11 विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तनों के प्रभावों हेतु लेखांकन। जब विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन होता है तो इसके प्रभावों का जो लेखांकन होता है वो AS 11 से संबंधित है और 1 अप्रैल 1995 को इसकी शुरुआत हुई। AS 12 सरकारी अनुदान के लिए लेखांकन, सरकार से जो भी अनुदान प्राप्त होता है उसका लेखांकन करने के जो संबंध है, लेखांकन जो किया जाएगा वो AS 11 के अंतर्गत, वो सॉरी 12 के अंतर्गत किया जाएगा। ये 12 से संबंधित है और इसका निर्माण 1 अप्रैल 1994 को किया गया। इसके बाद आता है AS 13। AS 13 है निवेशों हेतु लेखांकन। निवेश, जो अपनी संपत्ति को, अपनी धनराशि को कहीं और निवेश अगर कर दिया जाता है, किया जाता है, विचार किया जाता है, तो वो AS 13 से संबंधित है। निर्माण जो इसका 1 अप्रैल 1995 को इसका शुरुआत हुई है। AS 14 एकीकरणों के लिए लेखांकन। एकीकरण जब कई कंपनियां मिल करके एक साथ आ जाती हैं, जिसे विलयीकरण भी कहा जाता है, तो उस समय इन परिस्थितियों में हमें AS 14 से ये संबंधित होते हैं और इसका जो शुरुआत है वो 1995 में 1 अप्रैल को हुई है। इसके बाद AS 15, AS 15 जो है सेवायोजकों के वित्तीय विवरणों में सेवानिवृत्ति लाभों के लिए लेखांकन। जो सेवानिवृत्ति होती है, रिटायरमेंट होते हैं, उनसे उनके जो भी लाभ दिए जाते हैं उसके लिए जो संबंध है वो AS 15 से संबंधित है और ये सब हमें याद रखने होंगे अपने पास, आप इनको नोट कर सकते हैं। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन, इसमें कई सारे क्वेश्चन आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसका जो निर्माण है 1 अप्रैल 1995 को किया गया, इसकी शुरुआत। इसके बाद आता है AS 16, और AS 16 जो है उधार की लागतें। उधार की लागतें शब्द अगर कहीं भी आता है तो AS 16 से संबंधित है। ये वर्ष 2000 में 1 अप्रैल को शुरुआत हुआ। इसके बाद बात आती है AS 17 की। ये खंड प्रतिवेदन है और खंड प्रतिवेदन 1 अप्रैल 2001 को इसकी शुरुआत की गई। AS 18 संबद्ध पक्ष प्रकटीकरण। संबद्ध जो एक दूसरे से संबंधित हो जाते हैं, जो संबद्ध कर लिए जाते हैं, उस संबंध के जो पक्ष होते हैं उनके प्रकटीकरण के लिए जो भी लेखांकन है वो सब AS 18 के अंतर्गत है और 2001 को इसकी स्टार्टिंग हुई है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। AS 19 बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत सारे इसके कई बार ये क्वेश्चन में आता है और ये जो है वो पट्टे से संबंधित है। इसकी जो शुरुआत है 1 अप्रैल 2001 को स्टार्टिंग हुई है। AS 20, AS 20 जो जब भी आ जाए तो ये अंश से संबंधित है और प्रति अंश जो आय प्राप्त होती है उसके लेखांकन के लिए इसका संबंध है। AS 20 शुरुआत जो इसकी है 1 अप्रैल 2001 को हुई है।
इसी तरह AS21 ये एकीकृत वित्तीय लेखे हैं, इससे संबंध है इसका एकीकृत वित्तीय लेखे, और इसकी जो शुरुआत है 1 अप्रैल 2001 को की गई। AS22 ये AS22 जो संबंधित है आय पर करों का लेखांकन, जो आय हुई है उस पर जो कर यानी टैक्स से संबंधित जो भी टैक्सेशन है जो लागू होगा वो AS22 के अंतर्गत होगा, 22 से संबंधित है, और इसकी शुरुआत भी 2001 को ही हुई है। AS23 अब इसका जो संबंध है एकीकृत वित्तीय विवरण में निवेश के लिए लेखांकन, और इसकी जो शुरुआत है 2002 1 अप्रैल में। AS24 क्रियाओं को बंद करना, ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है, क्रियाओं को बंद करना। तो क्रियाओं को बंद करने का जो संबंध है वो AS24 से है, और शुरुआत 2004 से हुई है। इसके बाद है 25 AS25, इसका जो संबंध है अंतरिम वित्तीय प्रतिवेदन से है, और 2002 1 अप्रैल में इसकी शुरुआत हुई है। 26 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 26 अमूर्त संपत्तियां, जो भी अमूर्त संपत्तियां, सब जानते हैं अमूर्त संपत्तियां, या मैं केवल स्टैंडर्ड मानक को ही बता रहा हूं यहाँ पर। तो इसका जो संबंध है 2003 में है। और इसके बाद AS27 संयुक्त उपक्रम, जब कई फर्में मिल करके या कई व्यक्ति मिल करके किसी निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इकट्ठा होकर किसी कार्य को करते हैं, वो संयुक्त उपक्रम कहलाता है। और यहाँ संयुक्त उपक्रम में ब्याज के लिए वित्तीय रिपोर्ट, जो भी ब्याज की व्यवस्था है, रिपोर्ट उसकी जो भी तैयार की जाएगी, उसका संबंध AS27 से है, और इसकी शुरुआत 2002 1 अप्रैल। AS28 क्षतिग्रस्त संपत्तियां, जो भी क्षतिग्रस्त संपत्तियां, जो भी संपत्तियां क्षतिग्रस्त हैं, जीर्ण शीर्ण है, या उनमें कोई कमी यहाँ पर होती है, तो उसके लिए उसका जो संबंध है AS28 से, और इसकी शुरुआत 2004 में 1 अप्रैल को हुई है। AS29 ये हमारे पास जिसका जो संबंध है प्रावधान, सांयोगिक सांयोगिक दायित्व एवं सांयोगिक संपत्तियां, जो यहाँ पर ये सांयोगिक शब्द है, ये माँ इसमें गलत टाइप हो गया है, सांयोगिक है, और इसकी जो शुरुआत है 1 अप्रैल 2005 को इसकी शुरुआत हुई है। इसके बाद AS30 ये वित्तीय प्रलेख मापन के लिए प्रयुक्त किया जाता है, इसके अंतर्गत ही ये चीज़ें आती हैं, यानी इसका संबंध जो वित्तीय प्रलेख मापन से है, शुरुआत 2007 1 अप्रैल में है। AS31 वित्तीय प्रलेख प्रस्तुतिकरण, ये आपको बहुत ध्यान रखना है, और क्योंकि ये 3 वित्तीय प्रलेख से ही संबंधित हैं, और इसमें कन्फ्यूजन भी काफ़ी रहता है, तो आपको देखना है कि जो AS30 है वो है हमारे पास वित्तीय प्रलेख मापन से संबंधित। 31 है वित्तीय प्रलेख प्रस्तुतिकरण, इनका प्रस्तुतिकरण से है, और शुरुआत 2007 में ही है, और इसका जो प्रकटीकरण है वित्तीय प्रलेख का प्रकटीकरण वो है 2008। तो 2008 तक जो AS32 तक यहाँ पर बन चुके थे, जिसका विवरण मैंने आपको यहाँ दिखा दिया। आप इसको वीडियो को पुश करके अपने पास में नोट कर सकते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट भी करें, और शेयर भी करें, और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, जिससे आने वाली सारी वीडियोज़ आपको मिल सकें, क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत सारे इम्पोर्टेंट्स ही क्वेश्चन आपको यहाँ देने वाला हूँ। कंटेंट आपको बिल्कुल इम्पोर्टेंट वाला मिलने वाला है, जिससे आपका TGT और PGT दोनों यहाँ पर क्लियर हो सकते हैं, क्योंकि सिलेबस दोनों का सेम ही लगभग है। तो ये आपके पास पूरे मानक हैं, आपको यहाँ दिखाई भी दे रहे होंगे, आप इनको अपने पास नोट कर सकते हैं।
तब तक के लिए धन्यवाद। और अगली वीडियो में जल्द ही आपके सामने प्रस्तुत लेकर होंगे अगली वीडियो को।